तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और अभी अभी मैं नहा कर आया हूँ दोस्तों। काफ़ी ठंडा लग रहा है। शुभ रात का दिन है, माशाल्लाह सभी बारात का दिन है आज। बल्कि आज सभी बारात है। आप सभी को मेरी तरफ से मुबारक। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं कर रहा हूँ दिल्ली जाने की तैयारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कपड़े को कर लिया रेडी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने अपने कपड़ों को कर लिया रेडी और ये बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए माशाअल्लाह। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला मेरे को हैप्पी रखे, मतलब खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप जान चुके ही हैं मैं परदेश की ज़िंदगी है दोस्तों। हम परदेसी हैं और परदेसियों का यही ठिकाना है, बस परदेश। चार पैसे कमा के परदेश से लाकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ उठाते हुए खाते हुए अच्छा लगता है हम लोगों को। यही हमारी ज़िंदगी है दोस्तों, यही हमारा मकसद है कि चार पैसे लेकर आएँ कमा कर, माँ बाप के साथ अच्छे से खुशियों से खाएँ और अल्लाह के रसूल की हिदायत में भी लगाएँ और अल्लाह को भी राज़ी करें। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी बस खाने कमाने में रह जाए और अपने रब को हम याद ना करें। बेशक हमें ज़िंदगी देने वाला हमारा रब है, मौत भी देने वाला हमारा रब है, दुख सुख में हमारा रब हमें रखने वाला है। इज़्ज़त ज़िल्लत खुशियाँ सब कुछ मेरे रब की हैं, हर चीज़ मेरे रब की मोहताज है और मैं खुद अपने रब का मोहताज हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ता क़यामत तक, जब तक मेरे सीने में ईमान है, अपने हुजूर का मैं मोहताज रहूँ, अपने अल्लाह के रसूल का मोहताज रहूँ। मैं हर उस एक ईमान वाले का दिल के करीब रहूँ और अल्लाह के मोहताज रहूँ, क्योंकि मेरा रब अपने बंदे को हर सूरत में देने वाला है। वो हर शय से कादिर है, हर एक शय पे कादिर है। वो हर एक शय से ज़्यादा देने वाला है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप देख चुके हैं मेरा छोटा सा घर, ये घर था ना, अभी ये कुछ आवारा पड़ा है, थोड़ा आवारा सा। इसमें थोड़ा खर्चा करना है मेरे को, करीबन 60-70 हज़ार रुपये, कुल मिला के 1 लाख रुपये पहुँच जाएगा। तो इसको कमाने के लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्यों ना मैं अपनी मेहनत करके ही पैसे इकट्ठे करूँ। गाँव में 300-350 रुपये की दिहाड़ी है। उस दिहाड़ी में आप समझ सकते हैं आज की महंगाई कितनी मार मार रही है, कितनी महंगाई है। इन 350 रुपये में परिवार का खर्च कैसे पलेगा। और कुछ लोग हैं जो अपने खर्च को चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह तबारक ताला उनकी बीवियाँ अपने शौहर को इतनी तंगसी नहीं करती हैं, और जो करती होंगी तो उनके अमाल वो खुद भरेंगे, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। फ़िलहाल कुछ लोग हैं मियाँ भाई अपन के दीन इस्लामी भाई, और बल्कि मैं हर एक हिंदुस्तानी के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोग हैं जो अपना कम खर्चे में ही गुजारा कर रहे हैं, गाँव में ही रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी अच्छी बात है भाई, अपने गाँव में रह के अपनी ज़िंदगी बसर करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों हम लोगों का एक मकसद होता है, एक नई चाय के लड़के हैं हम भी 2025 के हैं भाई, हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे भी सपने यही है कि यार हम कुछ धमाकेदार करें। हमारे माता पिताओं ने छप्परों में ज़िंदगी, खपड़ेलों में ज़िंदगी गुजारी और हम शीश महलों में गुजारें। मतलब कुछ इस तरह का मकान हो खूबसूरत माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह अपने ईमान की दौलत से हमें नवाजे और उस नवाज कर उस दौलत को हम घर को भी खर्च करें, मस्जिद में भी खर्च करें और ईमान वालों के रास्ता में भी खर्च करें, ईमान वालों पर भी खर्च करें, अपने दुख जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंद को भी खर्च करें। ऐसा नहीं कि हम सिवाय अपने घर के अलावा, अपनी ज़रूरतों के अलावा और लोगों की ज़रूरतें भूल जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी बड़ा सपना है कि मैं भी माशाअल्लाह साफ़ सुथरा सुंदर घर में, मतलब सुंदर खूबसूरत माशाअल्लाह घर में मेरी भी ज़िंदगी कटे, जो मैंने गुजारी मेरे बच्चों की ना गुजरे। फ़िलहाल मेरे साथ एक बढ़ा हुआ धोखा, और धोखे में आप जान सकते हैं कि यार ये मक्खी ना कुछ कहना नहीं चाहने दे रही है, बार बार आ रही है फ़ोन के अगले। तो मेरे साथ धोखा हुआ, उस धोखे के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रब मुझे जिस साए में रखता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो खुशी का साया है। और मेरे परवरदिगार ने मुझे जो दिया मैं उसी में खुश हूँ। धोखेबाज लोगों का मैंने चेहरा पहचान लिया,
फरेबी लोगों का चेहरा पहचान लिया, गद्दार लोगों का भी चेहरा मैंने पहचान लिया। अब मैं कभी भूल नहीं करूँगा, अपने माता पिता से कभी जुदा ना होऊंगा, अपने भाई बहनों से कभी जुदा ना होऊंगा, ना अपने चाचा ताऊओं से जुदा होऊंगा, ना किसी एक ऐसे इंसान से जो मुझे समझाए और मैं उसकी बात को समझूँ ना। मेरा दिल ने बहुत चोटें खाई हैं, मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई हैं दोस्तों। काफ़ी समय परेशानी उठाकर मैं इस मुकाम पर आया कि मैं आज समझ सकते हो कितना टूट चुका हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अदनान अली, जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत है, ममता है, प्यार है, मेरा बच्चा है, मैं उसका वालिद हूँ। अगर वो मेरा अपना असल खून है और अपने वालिद से उसके दिल में मोहब्बत है और अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत डाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न एक दिन उससे मेरा मुकाबला प्यार मोहब्बत का होगा। यानी कि मैं उससे लड़ूंगा थोड़ी देर के लिए कि मेरे बेटे, कुछ कमबख्त लोगों ने तुझसे मुझे जुदा करा, कुछ जानवरों लोगों ने, भेड़िए लोगों ने, दरिंदे लोगों ने तुझसे मुझे जुदा करा। तो आज मैं अपने रब पे भरोसा रखता हूँ कि अल्लाह मुझे एक न एक दिन मेरे बेटे से मिलाएगा, और वो दिन जल्दी ही जल्द आएगा कि मैं अपने बेटे को छाती से लगा कर अपने सीने से एक बात कहूँगा कि बेटे, थारा इंतज़ार तो मुझे बहुत समय से था, पर अल्लाह ने थारे हमारे बीच में दूरियाँ पैदा की, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरे बेटे को जुदाई की जाए मेरे बीच में, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था अपने बेटे के लिए, किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। इसीलिए अल्लाह अच्छी चीज़ से जुदाइयाँ पैदा कराता है कि देख, ये यहाँ की सही है, यहाँ ही रह जाएगी, ये जो मखलूक़ात मेरी है, जो मेरे बंदे हैं, वो यही रह जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा प्यार सिवाय अपने रब से करना चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, औलाद, बीवी, बच्चे, सब दुनिया की अमानत है, इस दुनिया की ही है। और वालिदैन और माँ और बाप, ये आखिरत में भी काम आते हैं। इनकी दुआएं मुझे जन्नत तक लेके जाती हैं, मेरे आका के दीदार कराती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये अलग है हमसे, नहीं यार दोस्त, ये भी जुदा है, नहीं है हमसे। फ़िलहाल ये है सब दुनिया में, सब नफसी नफसी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। मैदान महशर में सिर्फ एक ही है, हम सब के आका है ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की पड़ी होगी। तो उन फरेबी धोखेबाज लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ होती है ऐसे गद्दारों से। अल्लाह हमेशा ईमान वालों को बचाए। तो फ़िलहाल मैं अपने बेटे अदनान का नाम फिर लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और अल्लाह उस टुकड़े को अपनी पनाह में ले लिया है और अपनी पनाह में ही रखे। और जब अल्लाह चाहे मेरे बच्चे से मुझे मिलाने के लिए, तब मैं राज़ी हूँ अल्लाह से, क्योंकि मैं अल्लाह की बिना मर्ज़ी से नहीं मिल सकता। जब तक अल्लाह रज़ा ना हो मेरी रज़ा के लिए, मेरे बेटे से मुझे मिलाने के लिए, तब तक कोई शय, कोई ताकत नहीं कि जो मेरे बेटे से मुझे मिला सके। फ़िलहाल मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से बचाऊँगा अपने माँ बाप के कहने से। शादी फिर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माता पिता के कहने से, यानी माँ और बाप के कहने से, वालिदैन के कहने से, अपने वालिद के कहने से। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू करूँगा, पर इतना भरोसा अब नहीं करूँगा जो मेरे को धोखा उठाने पड़े, फिर तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मत चाहो यार, क्योंकि ये दुनिया धोखेबाज है और फरेबी है। अच्छे लोग बहुत कम हैं, विश्वास उन पे करो, उतना करो बस जितना आप सह पाओ। मैं तो सह नहीं पाया, टूट गया था, वो तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, उसका एहसान है, शुक्र है परवरदिगार का अपने महबूब के सदक़े में। मेरे नबी का सदका है मेरे सर पर, उनका रहम व करम है, सदक़े में नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैं बच गया। और जाने कितने ईमान वालों की दुआएं मेरे साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह मुझे खुशियों से नवाजे, ईमान की दौलत से नवाजे, और आप सभी लोगों का साथ दे, और फिर मेरे ब्लॉग को मजबूत करने की तौफीक दे, यानी कि आप तक पहुंचाने की, मेरे दिल की जज्बात आप तक पहुंचे, आप लोग सपोर्ट करें। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, और ना ही उनसे उम्मीद रखना चाहता हूँ मैं। बस दोस्तों, यही ज़िंदगी है, छोटी सी चल रही है, इसको मैं जल्दी से जल्द सेट करूँगा, समझ सकते हो आप। और ये है छोटा सा अपना घर, जहाँ से भी ज़िंदगी रही, 1 महीने में कुछ कम दिन बिताए यहाँ के। मैं इसमें अभी अकेला ही रहा हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का साया, अल्लाह का रहम करम, अल्लाह की यादें और अल्लाह की बातें और अल्लाह के दिए हुए दिल में मेरे जज्बात, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे नबी का साथ मेरे साथ रहा है इस तन्हाई के घर में। और मैं चाहता हूँ कि इस घर में फिर से खिलखिलाहट बच्चों की उठे, फिर से मेरा परिवार मेरा सपोर्ट करे और मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरुआत से शुरू करूँ। फ़िलहाल ऐसे फरेबी धोखेबाज लोगों से मेरा सामना ना हो और ना ही मैं चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली, मैं ज़िला पीलीभीत गाँव शाही का रहने वाला हूँ और पहले काफ़ी ढेर सारी वीडियो बनाई थी जो मैंने डिलीट कर दी यूट्यूब पर किसी वजह से, किसी कारण की वजह से। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आपको खुशी मिले और मेरे को भी खुशी मिले और मेरा रब भी राज़ी हो। और थोड़ा मोटा तो एंजॉय यार दोस्तों लगा रहता है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी है, बस अल्लाह से डरते रहना चाहिए भाई। ठीक है, लव यू दोस्तों, खुदा हाफिज़, सुबह खैर, अपना ख्याल रखना, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गेम शो, सभी भाइयों से मेरा प्यार भरा आदाब। ये छोटा सा वेंडू और ये घर का हिस्सा और ये बाहर का हिस्सा कबाड़ा है, अभी कबाड़े की जैसा है। हाँ, तो इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी करूँगा, मेहनत करूँगा। आप समझ सकते हैं कि आसिफ मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटना चाहता हूँ। काफ़ी यूट्यूब पे लोग मुझे प्यार दुलार करते हैं, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें और सपोर्ट करते रहें। खुदा हाफिज़, लव यू।